वेलकम टू टैरेट विद चित्ता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। हमारा टॉपिक आपको पता चल गया है। पूर्णिमा आ चुकी है, पूर्णिमा है आज। तो देखते हैं पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपके लिए कौन सी इच्छाएं पूरी होने वाली है। एक न्यू मून की हमने एक रीडिंग की थी 15 दिन पहले, और आपको फुल मून के आते तक कुछ नई खुशखबरी मिलने वाली थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं जिन जिन के लाइफ में वो खुशखबरियाँ आ चुकी है, और यूनिवर्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारी ये समस्याएं समाधान कर दी हैं। ओके, तो देखते हैं ये फुल मून में आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके, ओके, ब्यूटीफुल, वाओ, विजुअल फ्रेगमेंट। आपकी जो पहले की समस्याएं हुआ करती थी, यदि मैं आपके पहले देखूं तो वहाँ पर आपके घर में से कुछ या तो चोरी हुई थी, या तो आपके स्वाभिमान की चोरी हुई थी, या तो फिर आपको कुछ हर्ट हुआ था, या ऐसी कोई चीज़ें हुई थी, नकारात्मक घटनाएं घटी थी, या कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली घटना घटी थी आपके जीवन में, या कुछ लोगों ने आपको कुछ बोल कर चले गए थे। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन था जहाँ पर आपको कुछ कार्मिक लोग मिले हुए थे, और उन लोगों ने आपको कहीं न तो कहीं किसी न किसी परिस्थिति के अनुसार आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, अपने बातों के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए। मतलब कुछ ऐसी साजिशें थी जिसके तहत आप लोग फंसे हुए थे। लेकिन इस फुल मून में एक गुड न्यूज़ निकल कर यह आ रही है कि अब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आ चुका है। समय का चक्र बदल चुका है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ यही बता रहा है आपके लिए कि इस फुल मून की एनर्जी में, इस फुल मून की एनर्जी में जिन लोगों ने आपको परेशानी दी थी, आज वो परेशानी में हैं। कहीं न तो कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं न तो कहीं वो लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। देखिए, कर्मा का फल तो मिलता ही मिलता है। आप कितना भी कर लो, कितना भी सोच लो कि नहीं अभी तो हमारे दिन अच्छे हैं तो हम कुछ भी करते बैठेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि कुछ गलत किया है तो गलत मिलता भी है। यस, यही इसका सिद्धांत है, यही इसकी तरीके हैं कि जिसने जो दिया उसका टाइम आएगा, उसको वो चीज़ें आकर मिलेंगी ही मिलेंगी। और ऐसी ही सिचुएशन आप अपने लाइफ में देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन को काफ़ी सच्चाई के साथ, एक मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, अपनी लगन के साथ जिया था। बट कुछ लोगों को कहते हैं ना कि कुछ करने की इच्छा रहती है, कुछ गलत काम करने की इच्छा रहती है, बट जैसे ही आपकी सच्चाई उनके सामने आने लगी है, अब वे परेशानियों को देख रहे हैं। अब उनके जीवन में ड्रामा स्टार्ट हो गया है। अब वो डरने लगे हैं आपसे। कहीं न तो कहीं उनको ये समझ आ गया है कि आपकी स्ट्रेंथ वापस आ गई है। कहीं न तो कहीं उनको ये समझ में आ गया है कि आप एक मामूली इंसान नहीं हैं, आपने उनको पकड़ लिया है, आपने उनकी चोरी को पकड़ लिया है। यहाँ यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपने उनकी चोरी को पकड़ लिया है, और आपकी सच्चाई जैसे ही समझ आ गई है उनको, अब वो मुंह छुपाए फिरेंगे, या तो वो अपने बिल में घुस जाने वाले हैं। क्यों? कहीं न तो कहीं आपकी एनर्जी बहुत बहुत ग्रेट एनर्जी निकल कर आ रही है इस फुल मून में। इस फुल मून में आपकी जो एक
कहना चाहिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आपके पास धन दौलत समृद्धि ऐश्वर्य हर चीज मौजूद है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और सिर्फ आप धनाढ्य ही नहीं हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक गुरु तत्व में भी देख रही हूँ। आप में से कई लोगों को या तो 3 नंबर होना चाहिए, या तो आप में से कई लोगों की मीन राशि धनु राशि मतलब मीन राशि होनी चाहिए, या तो फिर मीन लग्न होना चाहिए। मतलब यहाँ मैं आपके गुरु तत्व को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, 21 हो सकती है, 12 हो सकती है, या तो फिर 30 हो सकती है। मतलब आपके गुरु तत्व को यहाँ जागृत कर दिया गया है। आपको ये ब्लेसिंग्स आ चुकी है। आपने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम को अनलॉक कर दिया है। आपने बहुत सारी समस्याओं को ताले खोल दिए हैं, समस्याओं के ताले खोल दिए हैं, जिसके कारण अब वो लोग आपकी सच्चाइयों को समझ चुके हैं कि आपके अंदर कितना बड़ा एक धर्म ज्ञान है। हाँ, धर्म ज्ञान सुनाई दे रहा है यहाँ। मुझे यही सुनाई दे रहा है कि आपके अंदर कितना बड़ा धर्म ज्ञान है, क्योंकि आपके अंदर की जैसे ही उन्होंने एक स्ट्रेंथ देखी, आपके अंदर की जो एक कॉन्फिडेंस देखा, आपका जो बात करने का जो तरीका वो देख रहे हैं, वो एक गुरु तत्व को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बहुत पूजा पाठ करते होंगे, मॉर्निंग में उठते होंगे, कहीं तो कहीं आपके पास वो सारे वॉन्ट्स हैं जो प्रभु के पास होते हैं। तो इस कारण से अब वो लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं। कहीं ना तो कहीं ये समय चक्र बदलना ही था, और ये समय चक्र बदल चुका है। यस, ये समय चक्र रियली बदल चुका है। यहाँ किंग ऑफ कप के साथ विश फुलफिलमेंट का कार्ड, और ये दोनों कार्ड कप के आ रहे हैं, जो ये कह रहा है कि आपके अंदर एक गहरा प्रभाव पड़ा है, आपके गुरु तत्व का एक गहरा प्रभाव पड़ा है। आपने अंदर की एक आत्मिक शक्ति को पहचान लिया है। आपने कहीं न तो कहीं लगन से, भक्ति से, डिवोशन के साथ इतना सरेंडर दिखाया है, इतनी ज़्यादा आपने भक्ति दिखाई है कि प्रभु ने आपके लिए ये एक ऐसा पावर दिया। किंग ऑफ कप मतलब क्या हो गया? कप की एनर्जी का सबसे पावरफुल एक कार्ड है, जो कहता है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी यहाँ जागृत हो चुकी है। आपकी वीकनेस अब हट चुकी है। जो वीकनेस आपके अंदर थी वो बिल्कुल अब हटा दी गई है। और ये सारी चीज़ें वो कहीं न तो कहीं देख रहे हैं आपके लाइफ में। जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था, जिन लोगों ने आपके लाइफ में ये चोरी की थी, या जिन लोगों ने आपके धन को लूटा था, या स्वाभिमान को लूटा था, या आपके सुख चैन को लूटा था, अब वो लोग ये बात समझ चुके हैं कि आपने बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेंटल आप स्ट्रांग हो चुके हो। कहीं ना तो कहीं आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर मैं काफ़ी जागृत होते हुए देख रही हूँ। एक कप क्या होता है? कप होता है आपकी एक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो इमोशनल पावर को, जो आपके मेंटल पावर को, जो आपके स्पिरिचुअल पावर को, जो आपके इंटेलेक्चुअल पावर को कंट्रोल करती है। एक वाटर साइन है यहाँ पर, और ये वाटर साइन सिर्फ इमोशंस में नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आपको यहाँ पर दिख रही है। और आपकी आध्यात्मिक उन्नति का तो क्या कहना, बहुत गजब की आपकी यहाँ आध्यात्मिक उन्नति हुई है। अब लोग कल्याणकारी कार्य करने में आप लोग लग चुके हो, संलग्न हो चुके हो। बहुत सारे लोगों की यहाँ विश फुलफिलमेंट आपके द्वारा ही होने वाली है। यहाँ पर आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपके काम डिवाइन करने वाले हैं। अब आपके रुके हुए सारे कार्य भक्ति मार्ग से ही सारे संपन्न होने वाले हैं। स्ट्रेंथ के साथ साथ, स्टेबिलिटी के साथ साथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ, मतलब इतनी मल्टीपल एक्टिविटी आपके जीवन में मैं यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। आपका ध्यान आध्यात्म के साथ बहुत जुड़ा था। आपका ध्यान इस बात पर हमेशा जुड़ा था कि किसी न तो किसी हालत से मेरी ये कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाए। ये दो चीज़ों पर आपका हमेशा फोकस रहा है, और जब आपने 100% इस पर फोकस डाला तो मैं देख रही हूँ आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट होते हुए देख रही हूँ। इसलिए अब एंजॉय करने का टाइम है, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स बोलने का टाइम है, अपने गुरुजनों को थैंक्स बोलने का टाइम है, अपनी आत्मा का थैंक्स बोलने का टाइम है, अपने फ्यूचर को थैंक्स बोलने का टाइम है कि अब हम बिल्कुल
किसी से डरने वाले नहीं। देखिए कैसा एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में स्वॉर्ड्स है और वो कितने गतिमान से आपकी तरफ आ रहा है। मतलब आपकी एनर्जी कैसे देख रही हूँ मैं, एक ऐसी एनर्जी जो यंग एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो बोल चाल में भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। आपकी अंतरात्मा की यहाँ आवाज़ अब लोगों तक पहुँच रही है। कितना विश्वास के साथ आप भरे हुए हो, कितना आत्मविश्वास, एक ब्रेव एनर्जी। आप बिल्कुल अब फोकस्ड हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अपने कंपैशन के साथ अब आगे बढ़ रहे हो, एक हीरो साबित होने वाले हो। तो जो लोगों ने आप लोगों के लाइफ में ये सारी नुकसान पहुंचाई थी, अब उनका ध्यान इस बात पर जा रहा है, उनका ध्यान इस बात पर जा रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हम इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, अब हम इनको कभी भी हर्ट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना तो कहीं आप एक सोल्जर बन रहे हो, क्योंकि आपने हर चीज़ों को माफ़ कर दिया है, हर चीज़ों को लेट गो कर दिया है, हर चीज़ों को क्षमा भाव से, हर चीज़ों को लिविट कर दिया है। और जब आपने लिविट किया तो आपकी ग्रोथ यहाँ आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये न्यू मून की एनर्जी में, ये सॉरी फुल मून की, न्यू मून की एनर्जी बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। तो कहीं ना तो कहीं न्यू मून के टाइम पर आपने मेरा वीडियो ज़रूर देखा होगा, और उस न्यू मून में आपको ये बिल्कुल कंफर्मेशन दी गई थी कि ये सारी प्रॉब्लम आपकी फुल मून आते तक ख़त्म हो जाने वाली है। यस, आपको ये पेशेंस का कार्ड आया है, इम्पेशेंस। उस समय आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस थे, मतलब आपको लग रहा था ये सारी समस्याएं कितने जल्दी ख़त्म हो जाए। पर कहते हैं ना कि एक वक्त हर चीज़ को लगता है, हर चीज़ को एक वक्त देना ही पड़ता है। जैसे खाना बनाने के लिए एक वक्त देना ही पड़ता है, बच्चे को ग्रोथ करने के लिए एक वक्त देना ही पड़ता है, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए एक वक्त देना ही पड़ता है। वैसे ही आपको इन सारी सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत बड़ा वक्त देना पड़ा था, बहुत बड़ा वक्त देना पड़ा था। और यही कारण है कि आप कई बार इम्पेशेंस हो जाते थे, कई बार आपको ऐसा लगता था कि बस अब ये सब खत्म हो जाए। पर क्या है ना कि कुछ कार्मिक पैटर्न बच गए थे, वो नहीं खत्म हुए थे, उस कारण से आप उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाए थे। या आप बहुत सुख चैन की नींद जीने वाले हैं। आज की यदि मैं कंडीशन देखूं तो आपके पास एंजल्स हैं, आपके पास इतना वक्त है कि आप अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, या अपने आप को निहारने के लिए, या अपने आप को संभालने के लिए आप वक्त का चुनाव कर सकते हो। मतलब आपके पास वक्त की कोई नहीं है कमी, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। यस, आपको यहाँ पर कुछ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का मन कर रहा होगा तो आप ज़रूर कीजिए। किसी अनाथालय जाइए, या तो फिर आप वृद्धाश्रम विजिट कीजिए। यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, इससे आपको और ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। कोई बीमार नज़र आ रहा है, आपके घर में बीमार है या आपके आसपास कोई बीमार है, तो यस, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए, क्योंकि आपका ये एक सोल पर्पस बच गया है, इसको आपको पूरा करना चाहिए। आपके बचपन की कुछ कहानियां हैं, या आपके बचपन का कुछ ऐसा वाकया है जो कई बार आपको रिकॉल हो जाता है, लेकिन उस समय आप एक खुश नहीं थे, एक पीड़ा में थे, एक संकोच में थे, एक कन्फ्यूजन में थे। वो वक्त भी ऐसा था कि कहीं तो कहीं आपको परेशानियों को आप फील करते थे, एक बचपन की परेशानी, वो आज भी आपको कई बार रिकॉल हो जाती है। यस, बहुत ज़्यादा रिकॉल होती है। लेकिन अब आपके गर्भ में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी अर्थ एनर्जी है, एक ऐसी हीलिंग एनर्जी है आपके पेट में, जो आपको इन सारी समस्याओं में से बाहर निकाल रही है। अब चारों ओर खुशियाँ, एक चारों ओर शांति, एक चारों ओर ग्रोथ देखने को मिलेगा। यस, मिरेकल, विश फुलफिलमेंट के साथ साथ मिरेकल का कार्ड आना एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट की ही बात करता है। हर इच्छाओं की पूर्ति। आप सोचोगे ये कैसे हो गया, आपको पता भी नहीं चला कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया था, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया था, और आप सोच रहे थे इनको कब सज़ा मिलेगी, तो डियर मिरेकल्स हो गए हैं, मिरेकल्स हो गए हैं। और ये मिरेकल्स का ही परिणाम है कि आज वो सज़ा भोग रहे हैं, आज वो परेशानी भोग रहे हैं, आज वो गलत वाइब्रेशन के साथ है, आज वो गलत, कहना चाहिए कि परेशानी में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा वो एक
परेशानी में नज़र आ रहे हैं आपके, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था। यस, आपका परसेप्शन कभी भी आपको डगमगाया नहीं, आप बहुत क्लियर थे, आप हर चीज़ में बहुत क्लियर है, आपके उद्देश्य क्लियर है, आपकी सोच क्लियर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, आपके पास हर चीज़ों की समस्याओं का समाधान है, इसलिए आपका परसेप्शन हमेशा राइट होता है। वर्कहॉलिक, यस, आपको बहुत काम करना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको अपने काम में लगे रहना है। यहाँ मिस्ट्रेस का भी कार्ड आ गया है जो यहाँ ये बता रहा है कि कोई अभी भी आपके आसपास ऐसा है जो आपको देखना चाहता है, जो आपको जानना चाहता है, जो आपको फील कर रहा है। यस, वो आपके बारे में अभी भी पता लगा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर आए हुए चेंजेस, आपकी सच्चाई वो जानकर अब घबरा रहे हैं। और वो हमेशा इस बात को फोकस करते रहते हैं कि कौन है, आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। वो छुप छुप के आपकी बातों को यहाँ पर सुनते रहते हैं। उनका उद्देश्य ही इस बात पर है कि आप करते क्या हैं, और उनका फोकस यही रहता है, वो कहीं तो कहीं आपके आसपास रहकर ही समझना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कैसी आई इस बात का वो पता लगाना चाहते हैं कि आपने ये मैजिक कैसे किया। जिस इंसान ने अपना मुंह नहीं खोला, जिस इंसान ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, जिस इंसान ने अपनी बात कभी नहीं रखी, वो इंसान इतना ताकतवर हो कैसे गया? तो आपने इसलिए ताकतवर बने क्योंकि आपने हर चीज़ को फॉरगिव कर दिया। डिवाइन प्रोटेक्शन पर हो, डिवाइन के सपोर्ट पर हो आप इस समय, और ये उनको समझ में आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, या ये फुल मून में आपको एक बिग पिक्चर देखने के लिए कहा जा रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, आपने जो सपने देखे हैं उन पर आप विश्वास रखिए, उन पर आपको डाउट नहीं करना चाहिए। आप अभी भी कुछ क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, तो यस, उसके आंसर्स आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाले हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस सॉल्यूशन, आपके जो पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे फुल मून के ही कार्ड आ रहे हैं, तो कहीं ना तो कहीं ये सारे फुल मून माने अभी ये सारी चीज़ें आपको वर्कआउट हो रही है आपके जीवन में से। आपको बहुत बड़ा एक फोरकास्ट दिखाया जा रहा है, आपका फ्यूचर दिखाया जा रहा है। आपको बैलेंस करना होगा, बैलेंस करके चलना होगा। कोई आपके जीवन का बिच्छू है, उसको आप समझ चुके हो। अब आपके जीवन के बहुत सारे जो पहलू थे वो अब आपको पता चलने वाले हैं। डियर, यहाँ प्राइड नहीं करना है तो नो डाउट आप प्राइड तो करते ही नहीं हो, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। डिवाइन सोल कभी भी ज़्यादा प्राइड नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है हम जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, जो भी होता है भगवान के द्वारा होता है, जो भी होता है वो भगवान के संपर्क में आने से ही होता है। तो यहाँ पर मैं यदि कुछ राशियों की बात करूँ तो सैजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, लियो और टॉरस, इसकी एनर्जी आई हुई है यहाँ पर। एयर साइन भी है और यहाँ पर वाटर साइन भी है। हाँ, ये निकल कर आया हुआ है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आप जो सपने देख रहे हो, आप जो करना चाहते हो, आप जो जिन चीज़ों से आपको फ्यूचर में खुशियाँ मिलने वाली है, उसके लिए आपके पास एक प्रैक्टिकल प्लान का होना ज़रूरी है। मतलब आपको जो चाहिए, आपको क्या काम करना है, आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कौन से रिलेशनशिप को ठीक करना है, या आपको कहाँ ग्रोथ करना है, तो हर चीज़ के बारे में आपका एक टू डू लिस्ट, एक 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल प्लान, यूं ही नहीं, हवा में नहीं, एकदम क्लैरिटी के साथ, तभी आप अपने लाइफ में वो ग्रोथ देखेंगे। तो ये फुल मून की एनर्जी आपके जीवन के वो सारे सच्चाइयों को उभार रही है, और ऐसे लोग जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी थी उनको अब मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। यस, क्योंकि अब आपके पर्सनल इश्यूज़ भी सॉल्यूशन मिलने वाला है। यस, आपका परसेप्शन बहुत क्लियर है, आपकी सोच बहुत क्लियर है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।